नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एक एआई एजेंट को बिल्ड कर सकते हैं और उस एआई एजेंट की मदद से हम टेक्स्ट कंटेंट जनरेट भी कर सकते हैं और जो कंटेंट हमने जनरेट किया है उसको हम टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, आप भी अपनी कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस को कंप्लीटली ऑटोमेट करना चाहते हैं? तो इसके लिए ये ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में टॉपिक ऐड करना है और जैसे ही आप कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे ओपन एआई पहले कंटेंट जनरेट करेगा, फिर उसी कंटेंट को हम ओपन एआई की मदद से टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो फाइल हमको मिली है टेक्स्ट टू स्पीच की MP3 फाइल, उस फाइल को ऑटोमेटिकली आप गूगल ड्राइव पे सेफली अपलोड भी कर सकते हैं। और जो फाइल आपने अपलोड करी है उसका लिंक वापस आप अपनी उसी गूगल शीट में ऐड कर सकते हैं और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से, इन एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके। इसका मतलब क्या है? आपको सिर्फ गूगल शीट में टॉपिक ऐड करना है। टॉपिक ऐड करने के बाद ओपन एआई ऑटोमेटिकली उसका कंटेंट जनरेट करेगा, उसको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करेगा और फाइल को गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली अपलोड भी कर देगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल ड्राइव के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ओपन एआई एक टेक्स्ट कंटेंट जनरेट कर देगा। फिर इसी टेक्स्ट कंटेंट को आप टेक्स्ट टू स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओपन एआई की मदद से, और जो भी टेक्स्ट टू स्पीच की ऑडियो फाइल रहेगी वो सेम ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली जाके सेव हो जाएगी गूगल ड्राइव पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल ड्राइव को ओपन एआई और गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस ऑटोमेशन को बना सकते हैं। तो जाना है आपको पैबली के लैंडिंग पेज पे। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करती दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। इसी वर्कफ्लो की मदद से हम तीनों एप्लीकेशंस को एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो क्लिक करना आपको क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे और इस वर्कफ्लो को दोस्तों हमको यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूँ बिल्ड एन एआई एजेंट टू जनरेट टेक्स्ट एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली दोस्तों, जो ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम ये ऑटोमेशन क्यों बनाना चाहते हैं। तो कि दोस्तों, इस ऑटोमेशन की मदद से जो मेरी कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस है उसको यहाँ पे मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर दूंगा इस एआई एजेंट की मदद से। दोस्तों क्या है, मैंने यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में केवल मैं अपने टॉपिक्स ऐड करता हूँ जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे टेक्स्ट कंटेंट या आर्टिकल्स जनरेट करवाने हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर गूगल शीट में जैसे ही यहाँ पर मैंने टॉपिक ऐड किया, इसके बाद मुझे वॉइस चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर वॉइस में मुझे टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करवाना है एआई एजेंट की मदद से। अब दोस्तों हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ हमारी गूगल शीट में यहाँ पे टॉपिक ऐड करना है। ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे एक टेक्स्ट कंटेंट ओपन एआई पहले
जनरेट करेगा, फिर जो कंटेंट जनरेट हुआ है उसी कंटेंट को हम टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे और सेम फाइल को हम अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव पे। और फिर जो हमारी फाइल का यूआरएल है उस फाइल को यूआरएल को हम वापस ऐड करेंगे हमारी इस गूगल शीट में। इससे क्या होगा, जो हमारे कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस है उसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर देंगे, बिना किसी मैनुअल एफर्ट के, बिना किसी कोडिंग के हम पूरी कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस को यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल शीट। तो सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी दोस्तों गूगल शीट ही क्यों होगी, क्योंकि जब तक गूगल शीट में मैं कोई टॉपिक ऐड नहीं करूंगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट, और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे ही गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा मैं ऐड करूंगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और बाकी की प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। अब सबसे पहले इस गूगल शीट को दोस्तों हम कनेक्ट करेंगे पैब्ली कनेक्ट से, और गूगल शीट्स को पैब्ली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो इस गूगल शीट को पैब्ली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको ये वेबहुक यूआरएल यहाँ से करना है कॉपी, और इसके बाद हमको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे आने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस, और इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैब्ली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए दोस्तों पैब्ली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्ली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को करना है आपको रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप एक्सटेंशंस पर क्लिक करेंगे तो पैब्ली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया बॉक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है, और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्ली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था उसी वेबहुक यूआरएल कॉपी करके दोस्तों आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है दोस्तों हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जब पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो इसलिए मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब सेव कर दिया सक्सेसफुली। और आप देख सकते हैं दोस्तों पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या उस गूगल शीट का डेटा पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारी गूगल शीट पे, क्लिक करूंगा मैं सेंड टेस्ट की बटन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, और इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पैब्ली कनेक्ट ने अपने पास पूरा कैप्चर कर लिया है। इसके बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, लेकिन हमको एक स्टेप और करनी है दोस्तों, हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैब्ली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और दोस्तों सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैब्ली कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो नई रो का डेटा पैब्ली कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों आपको ये स्टेप जरूर करनी है। इसके बाद हम जाएंगे पैब्ली कनेक्ट पे और चेक करते हैं कि क्या ये टॉपिक पैब्ली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर किया है नहीं, यानी कि इस गूगल शीट का डेटा क्या पैब्ली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर किया है नहीं। तो चलते हैं पैब्ली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। वॉइस हमने चूज करी है ऐश की, ट्रिगर कॉलम है हमारा कॉलम बी, टॉपिक का नेम है हाउ टू ऑटोमेटिकली सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम गूगल शीट्स, और हमारी स्प्रेडशीट का नेम है रील्स कंटेंट एंड ऑडियो। रो इंडेक्स था हमारा 2 और शीट का नेम था 1।
देखिए रो इंडेक्स हमारा था 2 क्योंकि इस पर्टिकुलर रो में मैंने डेटा ऐड किया था, तो इस रो का डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट की रो में कोई नया डेटा ऐड करेंगे, कोई नया टॉपिक और वॉइस यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब चलता है हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और जो हमको टॉपिक मिला है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट कंटेंट जनरेट करवाएंगे ओपन एआई की मदद से। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई, और ओपन एआई की मदद से हम यहाँ पे एक टेक्स्ट कंटेंट जनरेट करवाएंगे। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा दोस्तों चैट जीपीटी, और आप ओपन एआई को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा यहाँ पे टोकन। तो ओपन एआई की टोकन के लिए दोस्तों आपको जाना है अपने ओपन एआई के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन एआई का अकाउंट, और ओपन एआई के डैशबोर्ड पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एपीआई कीज का। क्लिक करना आपको एपीआई कीज पे, और एपीआई कीज पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू की पे, और एक नई एपीआई की आपको यहाँ पे करनी है जनरेट। देखिए दोस्तों इस की को सबसे पहले आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ टीटीएस। क्लिक करना आपको क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, और आप देख सकते हैं एक नई हमारी ओपन एआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अभी सेम ओपन एआई की को आपको ऐसे करना है कॉपी। एपीआई की को कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको एआई मॉडल यहाँ पे चूज करना है कि किस पर्टिकुलर एआई मॉडल की मदद से आप टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे जनरेट करवाना चाहते हैं। तो इनमें से एक मॉडल आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना मॉडल चूज कर लिया है GPT-4o मिनी। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ओपन एआई को बताना पड़ेगा कि आज आप ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो यहाँ पे मुझे ओपन एआई को प्रॉम्प्ट देने पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा कि आज मैं आपसे एक नया टेक्स्ट कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी कमांड कर देता हूँ टाइप। तो देखिए दोस्तों ये है मेरी कमांड, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने कमांड यहाँ पे टाइप करी है, राइट अ कंसाइज एंगेजिंग स्क्रिप्ट फॉर अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो यानी कि रील। द स्क्रिप्ट शुड बी स्ट्रक्चर्ड बाय स्टेप guide using simple language for easy understanding. Ensure it flows naturally for text to speech conversion. Keep the response strictly limited to the script content without any additional text, explanations, formatting or scene directions. और इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड करा है टॉपिक, और टॉपिक को हमको यहाँ पे करना है ऐड। तो इस तरीके से मैंने ओपन एआई को एक सिंपल सोबर कमांड दे दी है कि आज आपसे मैं एक टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे जनरेट करवाना चाहता हूँ, और एक ऐसा टेक्स्ट कंटेंट आपको मुझे जनरेट करके देना है जिसको मैं आगे आसानी से टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर पाऊँ। अब दोस्तों टॉपिक को ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का पूरा यूज हमको यहाँ पे करना है। तो ये था हमारा टॉपिक। इसी टॉपिक का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको प्रीवियस स्टेप से मिला था वो पूरा रिस्पांस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना है टॉपिक। तो इस तरीके से टॉपिक को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा है मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट। ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। और जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा भी हमेशा स्टैटिक रहता, परमानेंट रहता, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का, क्योंकि जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टॉपिक यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया टॉपिक है वो यहाँ आके अपडेट हो जाएगा। ओपन एआई को ऑटोमेटिकली कमांड मिल जाएगी और ओपन एआई उस टॉपिक पे एक नया टेक्स्ट कंटेंट जनरेट कर देगा। इसलिए दोस्तों मैपिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है और आगे हमको मैपिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ओपन एआई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक नया टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर देगा।
और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है दोस्तों। ये हमारा मैसेज कंटेंट आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ओपन योर गूगल शीट्स, क्रिएट अ न्यू शीट और यूज एन एग्जिस्टिंग वन। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ओपन एआई ने पूरा एक टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर दिया हमारे लिए। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ओपन एआई ने पूरा टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों हम हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो टेक्स्ट कंटेंट अभी हमने जनरेट किया है इसको अब हम सबसे इंपॉर्टेंटली टेक्स्ट टू स्पीच पे यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और इसी एआई एजेंट की मदद से हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच में। तो क्लिक करना आपको इस प्लस बटन पे। एक और एक्शन स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ, और एक्शन स्टेप फिर से हमारी होगी ओपन एआई। फिर हमारा एक्शन इवेंट इस बार होगा टेक्स्ट टू स्पीच। आप देख सकते हैं ये हमारा एक्शन इवेंट इस बार टेक्स्ट टू स्पीच। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे और सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्योंकि इसके प्रीवियस स्टेप में पहले ही मैंने अपने ओपन एआई के अकाउंट को कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। इसके बाद मॉडल हम चूज करेंगे TDS1HD, और इसके बाद आता है टेक्स्ट कि किस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमको कन्वर्ट करना है स्पीच पे। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि अभी हमने ओपन एआई की मदद से एक नया टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे जनरेट किया है, तो फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। आप देख सकते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने पूरा टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे जनरेट किया है, और इसी टेक्स्ट कंटेंट को मुझे कन्वर्ट करना है टेक्स्ट टू स्पीच पे। तो फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, और हमारी दोनों प्रीवियस स्टेप आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ओपन एआई के रिस्पॉन्स को दोस्तों यहाँ पे मैं ओपन करूंगा, और ये था हमारा मैसेज कंटेंट। इस कंटेंट को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमको वॉइस चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर वॉइस पे हमको ये स्पीच कन्वर्ट करनी है। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने गूगल शीट पे एक वॉइस का ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड किया था, जो आपको पहले समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको ये समझ आएगा। देखिए ओपन एआई पे जब भी हम टेक्स्ट कंटेंट को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ओपन एआई हमको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे देता है कि किस पर्टिकुलर वॉइस पे आपको स्पीच चाहिए। तो इसी के लिए मैंने गूगल शीट पे पहले से यहाँ पे एक वॉइस नाम का कॉलम बना दिया था, और इस कॉलम पे मैंने अपने अलग अलग वॉइस जो थे उसको यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो वॉइस मैंने चूज करी थी ऐश, और इसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को हम पैबली कनेक्ट के पास पहले ही कैप्चर कर चुके हैं। तो दोस्तों मैप का बटन मैं ऑन करूंगा, और मैप का बटन ऑन करने के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे डेटा सर्च करेंगे, और गूगल शीट को रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, और वॉइस को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा दोस्तों, आप डायरेक्टली गूगल शीट से ही अपनी वॉइस चूज कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर वॉइस पे आप टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन को भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, डायरेक्टली आप अलग अलग वॉइस पे टेक्स्ट कंटेंट को टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसलिए मैप का बटन मैंने ऑन किया, और इस डेटा को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ओपन एआई इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट टू स्पीच पे। तो वेट करते हैं हम एपीआई रिस्पॉन्स का। और देखिए दोस्तों हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये है हमारी फाइल का नेम, और ये है हमारी फाइल का यूआरएल। आप देख सकते हैं ये जो हमारा यूआरएल है, इसी पर्टिकुलर यूआरएल को अभी हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करके इसको जैसे मैं न्यू टैब पे पेस्ट करूंगा दोस्तों, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑडियो फाइल मिल चुकी है, और इस ऑडियो फाइल को जैसे आप रन करेंगे तो आप सुन सकते हैं कि हमको यहाँ पे जो टेक्स्ट कंटेंट है वो टेक्स्ट टू स्पीच में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको फिर से एक बार सुना देता हूँ इस ऑडियो फाइल को थोड़ी देर के लिए। Step 2, in the first column, add the phone. आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है वो टेक्स्ट टू स्पीच में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अभी हमने क्या किया, हमने टॉपिक पे एक टेक्स्ट कंटेंट पहले जनरेट करवा ओपन एआई की मदद से, उस टेक्स्ट कंटेंट को हमने टेक्स्ट टू स्पीच पे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। अब जो फाइल हमको रिसीव हुई है दोस्तों, इस सेम ऑडियो फाइल को मैं अपलोड करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव पे। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्लिक करूंगा मैं इस प्लस बटन पे, और इस सेम फाइल को हम अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव पे। अब हमारी जो एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल ड्राइव, और एक्शन इवेंट हमारा होगा अपलोड अ फाइल। तो दोस्तों हम हमारा एक्शन इवेंट यहाँ पे सर्च करेंगे अपलोड अ फाइल। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे, और अब गूगल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। जो फाइल हमको रिसीव हुई थी ऑडियो फाइल, उस सेम फाइल को मैं अपलोड करना चाहता हूँ, सेफ रखना चाहता हूँ गूगल ड्राइव पे। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप जैसे अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको फाइल का यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है जिस फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं। इसके बाद फोल्डर आईडी और फाइल का नेम आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो दोस्तों फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे तो हमारी तीनों प्रीवियस स्टेप आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो जो हमको फाइल अपलोड करनी है गूगल ड्राइव पे उस फाइल का यूआरएल यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। तो जो MP3 फाइल मुझे रिसीव हुई थी टेक्स्ट टू स्पीच पे कन्वर्ट करने के बाद वो सेम MP3 फाइल को मैं अपलोड करना चाहता हूं। तो ये था मेरी फाइल का यूआरएल। इस फाइल के यूआरएल को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आती है फोल्डर आईडी। अब जिस पर्टिकुलर फोल्डर में फाइल अपलोड करना चाहते हैं उसकी आईडी आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गूगल ड्राइव के अकाउंट पे और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है ऑडियो फाइल्स। अब देखिए दोस्तों जो हमको ऊपर यूआरएल दिख रहा है इस यूआरएल में जो ये लास्ट वाला पार्ट है फोल्डर्स के बाद वाला ये हमारी होती है फोल्डर आईडी। अब सेम फोल्डर आईडी को मैंने ऐसे कॉपी कर लिया है। वापस जाऊंगा मैं फैब्रिक कनेक्ट में, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, हमेशा जब भी कोई नई फाइल जनरेट होगी टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट होगी ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से फोल्डर आईडी को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको मैंने ऐड स्टैटिक इसलिए करा है क्योंकि जो फोल्डर आईडी है उसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। हमेशा इसी पर्टिकुलर फोल्डर पे जो ऑडियो फाइल्स है उसको मैं अपलोड करवाना चाहता हूँ। इसके बाद फाइल की नेम को हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का और गूगल शीट्स पे जो टॉपिक मैंने ऐड किया था इसी पर्टिकुलर टॉपिक के नाम से नई फाइल में अपलोड करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव पे। तो इस नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है और इसके बाद हमको एक्सटेंशन जरूर ऐड करना है .mp3। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं उस फाइल के आगे आपको एक्सटेंशन जरूर लगाना है, इसलिए मैंने .mp3 करके यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर दिया है। अब दोस्तों आप जब भी गूगल शीट पे कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले ओपन एआई एक टेक्स्ट कंटेंट जनरेट करेगा। वो कंटेंट फिर टेक्स्ट टू स्पीच पे कन्वर्ट होगा और फिर वही सेम फाइल इसी नेम से जाके गूगल ड्राइव पे ऑटोमेटिकली अपलोड भी हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और जैसे ही मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये सेम फाइल गूगल ड्राइव पे जाके अपलोड हो चुकी है। तो चलते हैं हमारी गूगल ड्राइव के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं सेम फाइल यहाँ पे आके अपलोड हो चुकी है, वो भी सेम नेम के साथ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए दोस्तों सेम फाइल आपके सामने यहाँ पे ओपन भी हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों जो हमारी फोर्थ स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। गूगल ड्राइव पे सक्सेसफुली फाइल को हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन हमको एक स्टेप दोस्तों अभी और करनी है। जो फाइल मैंने अपलोड करी है उस फाइल का जो यूआरएल है वो सेम यूआरएल और टेक्स्ट कंटेंट को मुझे वापस ऐड करना अपनी इस गूगल शीट पे, ताकि सारा डेटा मैं एक जगह से ऑटोमेट कर पाऊँ, बार बार मुझे कोई भी जगह ओपन करने की जरूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पे मैं टॉपिक ऐड करूँ ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे टेक्स्ट कंटेंट जनरेट हो जाए और ऑडियो फाइल यूआरएल भी हमको यहाँ पे रिसीव हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको वापस जाना है फैब्रिक कनेक्ट पे। फिर से हम यहाँ पे एक स्टेप ऐड करेंगे और इस बार जो हमारी स्टेप रहेगी वो फिर से रहेगी गूगल ड्राइव, क्योंकि जो फाइल अभी हमने अपलोड करी थी इस फाइल का जो शेयरिंग ऑप्शन है वो अभी रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अभी हमको क्या करना है इस फाइल के शेयरिंग ऑप्शन को पब्लिक करना है। तो एक्शन इवेंट दोस्तों यहाँ पे मैं चूज करूंगा शेयर अ फाइल विद एनीवन, क्योंकि जो फाइल अभी हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड करी है रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए इस फाइल को हमको एनीवन करना है, मतलब पब्लिक यूआरएल इसका हमको एक्सेसिबल करना है ताकि हम इसको अपलोड कर पाएं हमारी गूगल शीट पे और जिससे कि आप इसको ओपन कर पाएं बड़ी आसानी से। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे चूज किया शेयर अ फाइल विद एनीवन। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को और इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब वो फाइल आईडी आपको यहाँ पे चूज करनी जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। तो मैप का बटन मैं ऑन करूंगा और फाइल आईडी को यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो क्लिक करूंगा वापस मैं इस ब्लैंक फील्ड पे और गूगल ड्राइव जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी इसके रिस्पॉन्स को दोस्तों यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको फाइल आईडी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों ये थी हमारी फाइल की आईडी। इस फाइल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से और जैसे ये फाइल आईडी मैंने यहाँ पे मैप करी है इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। दोस्तों आप देखेंगे जो हमारी फाइल का यूआरएल जो हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड करी थी वो अब यहाँ पे ओपन हो चुकी है और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे वेब व्यू लिंक मिल चुका है, मतलब ये जो फाइल का लिंक है वो अब एक्सेसिबल हो चुका है। देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे वेब व्यू लिंक मिल चुका है। इसका मतलब जो हमारी ये स्टेप है ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब इन सेम फाइल लिंक और टेक्स्ट कंटेंट को
हमको अपलोड करना है गूगल शीट पे वापस, तो हम हमारी आखिरी एक्शन स्टेप यहाँ पे ऐड करेंगे और जो हमारी आखिरी एक्शन स्टेप होगी दोस्तों वो होगी गूगल शीट, क्योंकि सेम गूगल शीट पे मैं फाइल के लिंक को और टेक्स्ट कंटेंट को ऐड करना चाहता हूं। तो एक्शन इवेंट यहाँ पे मेरा होगा अपडेट रो। यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारा एक्शन इवेंट अपडेट रो, क्योंकि हमको ये रो यहाँ पे अपडेट करनी है। 2 रो तो पहले से हमारी अपडेटेड है, केवल टेक्स्ट कंटेंट और ऑडियो फाइल यूआरएल हमको यहाँ पे ऐड करना है, इसलिए एक्शन इवेंट मैंने यहाँ पे चूज किया अपडेट रो। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, तो आप देखेंगे जो हमारी गूगल शीट है वो कनेक्ट हो चुकी है पैबली कनेक्ट से। इसके बाद हमको वो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट चूज करनी है जिस स्प्रेडशीट पे हम रो अपडेट करना चाहते हैं। तो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है दोस्तों रील्स कंटेंट एंड ऑडियो। इस सेम स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और जैसे ही अपनी स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे ये सारे कॉलम्स आप देख सकते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर करनी है। सबसे पहले हमको ऐड करना है रो इंडेक्स, कि किस पर्टिकुलर रो में हमको डेटा यहाँ पे अपडेट करना है। तो रो इंडेक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि रो इंडेक्स हमारा 2 है, क्योंकि रो इंडेक्स 2 के आगे ही हमको यहाँ पे डेटा अपडेट करना है। तो दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का, क्लिक करूंगा इस फील्ड पे और गूगल शीट्स जो कि हमारी फर्स्ट ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और ये था हमारा रो इंडेक्स को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। क्यों मैंने मैप किया दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं रो इंडेक्स 3 पे मतलब रो 3 पे कोई नया टॉपिक ऐड करूंगा, तो रो 3 का जो टॉपिक मैंने ऐड किया है उसी के आगे मैं टेक्स्ट कंटेंट और ऑडियो फाइल यूआरएल ऐड करवाना चाहता हूं उस पर्टिकुलर टॉपिक का, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। इसके बाद टॉपिक और वॉइस इसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक, क्योंकि पहले से हमने इसको फिल करके रखा है। हमको टेक्स्ट कंटेंट और ऑडियो फाइल यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है, तो इस्तेमाल करूंगा मैं मैपिंग का। ओपन एआई की मदद से जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन थी, जो हमारा मैसेज कंटेंट था, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है, और इसके बाद जो ऑडियो फाइल यूआरएल थी जिसको हमने अभी शेयरेबल बनाया था, इसका जो वेब व्यू लिंक है उस वेब व्यू लिंक को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब जैसे दोस्तों मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ये दोनों चीजें जाके अपडेट हो जाएंगी हमारी गूगल शीट पे, और देखिए दोस्तों हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे, और आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा लिंक है और जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है दोनों यहाँ पे आके अपडेट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इसको यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे अपनी गूगल ड्राइव पे। देख सकते हैं दोस्तों जो MP3 फाइल मैंने अपलोड करी थी अपनी गूगल ड्राइव पे, वो फाइल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही आप अपनी गूगल शीट की रो में कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे ओपन एआई सबसे पहले टेक्स्ट कंटेंट जनरेट करेगा। उस टेक्स्ट कंटेंट को फिर हम कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच पे, अपलोड करेंगे उसको हम गूगल ड्राइव पे। फिर जो हमारी फाइल का यूआरएल है उसको हम शेयरेबल बनाएंगे, और फिर सेम फाइल की यूआरएल को हम वापस अपलोड कर देंगे हमारी उसी गूगल शीट पे। तो अगर आप भी दोस्तों इस अमेजिंग ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप बड़ी आसानी से इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे, और यहाँ पे नई रो में एक नया टॉपिक में ऐड करके देखता हूं। अगर हमारा ऑटोमेशन दोस्तों काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे ओपन एआई जल्दी से एक नया टेक्स्ट कंटेंट जनरेट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, और जो हमारी गूगल ड्राइव का लिंक है उसको यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो देखिए दोस्तों जो टॉपिक यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो ये है, हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स डेटा टू गूगल शीट्स यूजिंग पैबली कनेक्ट। इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद वॉइस हम इस बार चूज करेंगे, मान लीजिए एलॉय। तो देखिए अब दोस्तों हम वेट करते हैं, वेट करेंगे हम, और टेक्स्ट कंटेंट आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे आके अपडेट होगा। और टेक्स्ट कंटेंट अपडेट होने के बाद जो हमारी गूगल ड्राइव का लिंक है वो MP3 लिंक भी आपके सामने अभी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है, इंस्टेंटली टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है, और हमारी गूगल ड्राइव का लिंक भी यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स यूजिंग पैबली कनेक्ट .mp3। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे गूगल ड्राइव पे एक नई फाइल आके अपलोड हो चुकी है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सेम फाइल है वो यहाँ के अपडेट भी हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे बिल्कुल सही से काम कर रहा है। एक बहुत ही अमेजिंग ये ऑटोमेशन है, इसकी मदद से आप अपने कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।